देखिए क्लास 10 की एक्सरसाइज 11.1 का जो क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन में हमसे बोला गया है अ ब्रूच इज मेड अप विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल विद डायमीटर 35 mm। एक ब्रूच है जो सिल्वर वायर से बनाया गया है सर्किल की फॉर्म में, जिसका डायमीटर 35 mm है। द वायर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायामीटर विच डिवाइड द सर्किल इंटू 10 इक्वल सेक्टर्स एज शोन इन फिगर। Find first the total length of the silver wire required, second the area of each sector of the brooch। तो देखिए अब क्वेश्चन को जो है हम फिगर से समझ लेते हैं। क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर बोला गया था कि एक ब्रूच है जो सिल्वर वायर की हेल्प से बनाया गया, मतलब सिल्वर वायर से बनाया गया है और सर्किल की फॉर्म में है, और उस सर्किल की फॉर्म में जिसका डायमीटर 35 mm है, और उसी वायर से जो है उसके अंदर 5 डायमीटर भी लगाए गए हैं। अब देखिए अगर हम ब्रूच की बात करें और ये देखें कि ब्रूच में सिल्वर वायर जो लगा हुआ होगा वो कहाँ-कहाँ लगा हुआ होगा, तो ब्रूच जो है वो कुछ इस तरीके का है। तो एक तो सिल्वर वायर जो है इस तरीके से लगा होगा इसकी सर्कमफ्रेंस पर, ठीक है। अब ये बोला गया है कि 5 डायमीटर भी उस वायर से ही बनाए गए हैं। तो एक तो तार यहाँ पर लगा हुआ होगा, सिल्वर वायर जो होगा वो यहाँ पर लगा हुआ होगा। दूसरा 5 डायमीटर बनाए गए हैं, तो एक डायमीटर यहाँ पर भी तार लगा हुआ होगा और दूसरा यहाँ पर भी तार लगा हुआ होगा, दूसरा डायमीटर हो गया। ये तीसरा डायमीटर हो गया, यहाँ पर भी लगा हुआ होगा, और फिर एक ये चौथा डायमीटर हो गया, और एक ये पांचवा डायमीटर हो गया। ठीक है, तो हमसे जो पहला क्वेश्चन है इसका फर्स्ट वाला पार्ट जो है उसमें हमसे ये बोला गया है कि कितना सिल्वर वायर इसमें यूज़ हुआ है वो हमें बताना है। तो अब अगर हम देखते हैं तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सिल्वर वायर जो है कहाँ कहाँ यूज़ हुआ है। तो एक तो यहाँ पर सर्कमफ्रेंस पर यूज़ हुआ है और 5 डायमीटर्स पर यूज़ हुआ है। ठीक है, तो बस हम इसकी लेंथ जो है बड़ आसानी से अब हम निकाल सकते हैं। तो जो फर्स्ट वाला इसका पार्ट है उसमें हमें निकालना है लेंथ ऑफ वायर। तो लेंथ ऑफ सिल्वर वायर, सिल्वर सिल्वर वायर के लिए यहाँ पर जो डायमीटर है वो इसका कितना था, 35 mm था। अब जो सिल्वर वायर जो यूज़ हुआ है तो वो कहाँ कहाँ का पर, एक तो उसके सर्कमफ्रेंस पर यूज़ हुआ है। ठीक है, यहाँ पर डी दे रखा है तो आर हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। आर क्या होता है, D/2, यानी आर इज इक्वल टू आ जाएगा 35/2 mm। ठीक, तो लेंथ ऑफ जब सिल्वर वायर हम निकालेंगे तो एक तो जो वायर लगा है एक तो इसके सर्कमफ्रेंस पर लगा है यानी कि सी पर, प्लस दूसरा 5 डायमीटर यूज़ हुए हैं। अगर एक डायमीटर की लेंथ निकालते हैं हम तो डी लगाते हैं, और जब 5 डायमीटर पर वायर लगा है तो क्या लगा देंगे, डी के साथ 5 लगा देंगे। ठीक है, तो ये 5 डायमीटर की लेंथ निकल करके आ जाएगी। तो देखिए ये सर्कमफ्रेंस, ये प्लस यहाँ पर जो है 5 डायमीटर पर वायर, अगर हम इन सब को ऐड कर देते हैं, इनको कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमारे पास जितना वायर इसमें यूज़ हुआ है वो आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ है, जो सर्कमफ्रेंस होता है उसके दो फॉर्मूले होते हैं। एक तो अगर रेडियस पता हो तो 2 पाई आर लगा सकते हैं। ठीक है, और अगर हमें डायमीटर मालूम हो तो पाई डी भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सी के लिए मेरे पास आर भी है और डी भी है, तो हम इनमें से कोई सा भी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर डी पाई डी वाला यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये आप सी की जगह पाई डी लगा लें, प्लस में 5D आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोनों में से डी कॉमन आ रहा है, डी मैंने यहाँ पर कॉमन निकाल लिया, पाई प्लस कितना बचा है यहाँ पर 5। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इनकी वैल्यू रख देंगे। जो डी था, डी की वैल्यू कितनी थी 35, तो 35, और यहाँ पर पाई जो था वो कितना था 22/7, और प्लस में कितना 5। तो यहाँ पर ये 35 आ गया, और यहाँ पर एलसीएम देखेंगे तो कितना आ जाएगा 7। जिसके अपोन में वही होता है जो एलसीएम होता है, तो ऊपर वाला ऐसे लिख देते हैं, प्लस जिसके अपोन में कुछ नहीं होता है उसकी डायरेक्ट एलसीएम से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 5 के अपोन में कुछ नहीं है तो 7 की 5 से मल्टीप्लाई 35 आ जाएगा। अब देखिए इस 7 से ये 35 ही वाला कट जाएगा, 7×5 = 35। ठीक है, इनसे इससे ये नहीं कटेगा, क्योंकि जब दो नंबर्स के बीच में प्लस या माइनस होता है तो उनको हम नीचे वाले से नहीं काट सकते। तो इससे ये मल्टीप्लाई वाला कट जाएगा जो इनके साथ मल्टीप्लाई में था। तो 7 से ये कट गया, 5 आ गया यहाँ पर, तो 5 और मल्टीप्लाई इन दोनों को जोड़ लेंगे, 5 और 2 7 आ जाएंगे, 3 और 2 5 आ जाएंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये आ जाएगा 5×7 = 35, कैरी बचेंगे 3, 5×5 = 25 और 3 = 28, 28 और 5 यानी कि 285 mm। तो इतना वायर जो है इस ब्रूच को बनाने में जो है यूज़ हुआ है। तो जो फर्स्ट वाला आंसर था वो तो ये आ गया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में हमसे ये और बोला गया था कि
क्वेश्चन में ये बोला गया था द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच। तो ये जो ब्रूच है, ये जो ब्रूच है इसमें सेक्टर्स बने हुए हैं। एक सेक्टर ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, ये है ना। तो ये सेक्टर्स बने हुए हैं। सेक्टर कैसे बनते हैं? जो रेडियस होती हैं, अगर मान लो दो रेडियस के बीच में, जो दो रेडियस के बीच में अगर एरिया बनता है तो वो सेक्टर्स ही होता है। तो अब अगर हम बात करते हैं तो ये जो सेक्टर्स बने हुए हैं, हर एक सेक्टर का एरिया हमें निकालना है। पहली बात तो ये है कि इन सारे के सारे सेक्टर्स का एरिया सेम ही होगा, तो किसी एक का पता चल जाएगा तो हर एक का उतना ही होगा, ठीक है। तो हमसे बोला गया है ईच सेक्टर्स का एरिया हमें निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, एक सेक्टर का एरिया जब हम निकालेंगे तो हमें ये मालूम है कि किसी भी सेक्टर का एरिया निकालने के लिए हमें दो चीज़ों का मालूम होना ज़रूरी है। एक तो आर, जो जो सर्किल है उसकी रेडियस का है, जो सेक्टर हैं वो किस सर्किल का सेक्टर है, मतलब उसकी रेडियस क्या है, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं तो आर तो हमें मालूम है, आर हमारे पास जो सेकंड वाला पार्ट था इसका आर, आर तो कितना है 35/2 mm। दूसरा हमें मालूम होना चाहिए एंगल के, वो जो सेक्टर है वो कितना एंगल जो है बना रहा है सर्किल के सेंटर पर, ठीक है। तो अब एक चीज़ है, मैंने इस वाले सेक्टर को ले लिया, किसी को भी ले सकते हैं, सारे के सारे बराबर ही होंगे। तो अब मैं यहाँ पर ये एंगल देखूंगा, ये एंगल कितना बनेगा। तो देखिए एक चीज़ समझ के चलें आप, अगर हम किसी भी पॉइंट के चारों तरफ घूम जाते हैं, किसी पॉइंट के चारों तरफ घूम जाते हैं तो जो एंगल होता है वो 360 होता है। अब ये जो ये पॉइंट है, ये वाला जो, अगर इसके चारों तरफ घूम जाता हूँ मैं तो ये 360 एंगल होगा। मतलब ये जो एंगल है पूरे का पूरा 360 है, तो ये 360 का जो एंगल है ये 10 सेक्टर्स में डिवाइड हो गया है। तो अगर किसी पूरी चीज़ को जितनी चीज़ में डिवाइड करना हो तो हम उससे डिवाइड कर देते हैं। तो 360 जो एंगल था वो 10 सेक्टर्स में जब डिवाइड हो गया है तो हर एक सेक्टर के लिए कितना एंगल उसके लिए काम करेगा वो कैसे पता लगेगा? इस 360 को 10 सेक्टर्स हैं, 10 से डिवाइड कर देंगे। अगर मान लीजिए 8 सेक्टर्स होते तो इस 360 को 8 से डिवाइड कर देते, ठीक है। तो जब 360 डिग्री ये पूरा है तो हर एक सेक्टर के लिए कितना एंगल काम करेगा, मतलब हर एक के लिए कितना एंगल आ जाएगा वो कैसे पता लगेगा? 10 से हम 360 को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर थीटा जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 360 और अपॉन में 10, क्योंकि ये 10 सेक्टर थे। 0 से 0 कैंसिल हो गया, थीटा इज इक्वल टू 36 डिग्री आ गया। तो हमारे पास थीटा भी आ गया, हमारे पास आर भी आ गया। तो अब हम जो है ये जो है ईच सेक्टर्स का एरिया हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ ईच सेक्टर, अब सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा अपॉन 360 और इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो थीटा कितना है हमारे पास 36 और अपॉन में कितना है 360 है, मल्टीप्लाई पाई की जो वैल्यू है 22/7 और आर जो है हमारे पास वो कितना था 35/2 के ऊपर पावर 2 आ जाएगा। देखिए 36 से ये 360 जो है 10 टाइम कट जाएगा, 36 से 36 1 टाइम और ये 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/10 मल्टीप्लाई 22/7 और मल्टीप्लाई 35/2 के ऊपर पावर 2 है, तो इसको हम दो बार मल्टीप्लाई में लिख लेंगे 35/2 और 35/2। अब देखिए यहाँ से 2 से ये कट जाएगा 11 टाइम, 7 से ये कट जाएगा 7 पंजे 35, ठीक है। फिर 5 से भी कट जाएगा ये 2 टाइम। तो ऊपर अगर हम देखते हैं तो ऊपर बचा 11 और इंटू और तो कुछ नहीं, 1 को तो मल्टीप्लाई में लिखते नहीं है, 11 बचा और मल्टीप्लाई 35 बच गया और नीचे क्या बच गया? 2 बच गया और ये वाला 2 बच गया। तो 2 मल्टीप्लाई 2, तो मल्टीप्लाई कर लो, देखो 11 5 ज़ा 55 कैरी 11 5 ज़ा 55 कैरी 5, 11 3 ज़ा 33 और 5 कितने हो जाएंगे 38 और अपॉन में आ जाएगा 2 2 ज़ा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉरी एमएम में चल रहा था तो एमएम स्क्वायर लिख दीजिए, या तो इसको इतना छोड़ दीजिए, इससे डिवाइड कर दो। 4 से जब इसको डिवाइड करेंगे 4 ये आ जाएगा, 4 नम 36, 2 बचेंगे 25 हो जाएगा, 4 छंग 24 पॉइंट 1 बचेगा और उसके बाद 25 mm स्क्वायर, या तो यहाँ तक छोड़ दीजिए यहाँ तक छोड़ दीजिए, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है।